Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और हम कर रहे थे क्लास 6 की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9. सो चैप्टर 9 में एक लास्ट टॉपिक रह गया है एक्वेटिक हैबिटाट. तो आज हम करने वाले हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स. एक्वेटिक हैबिटाट क्या होते हैं एक्वेटिक हैबिटाट? मैंने पहले वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक्वेटिक हैबिटाट्स क्या होती हैं, फिर भी रिकॉल कर देते हैं. द प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटाट. यानी प्लांट्स और एनिमल्स जिस वाटर में रहते हैं उसको कहते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स. इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फ्रेश वाटर हैबिटाट्स एंड मरीन वाटर हैबिटाट्स. तो देख लेते हैं इनके बारे में. तो एक्वेटिक हैबिटाट क्या होती है? An aquatic habitat, an aquatic habitat, a place where plants and animals lives in water. So this is called aquatic habitat. Now इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है एक्वेटिक हैबिटाट को. फ्रेश वाटर हैबिटाट, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर हैबिटाट. अब फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. मरीन वाटर में क्या क्या आते हैं? मरीन वाटर बोले तो सी वाटर, ओशन वाटर, क्योंकि मरीन वाटर बोले तो सैलाइन वाटर, यानी जो खारा पानी होता है वो सारी हैबिटाट किसकी है? मरीन वाटर की. तो किस किस में होता है खारा पानी? आप सब लोग जानते हैं. सॉल्टी वाटर किसका होता है? सीज एंड ओशियंस. ओशियंस का होता है, सीज का होता है. और फ्रेश वाटर जो कि पीने वाला पानी होता है, जिसको पीते हैं, जो अच्छा पानी होता है, साफ पानी होता है, जिसको हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो वो होता है फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर की क्या क्या सोर्सेस हैं? रिवर, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. तो ये क्लियर हुआ आपको? फ्रेश वाटर हैबिटाट्स कौन कौन सी है? रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. एंड द मरीन वाटर हैबिटाट्स एंड सीज एंड ओशियंस. अब हम वन बाय वन इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली इतनी वैरायटी नहीं है इसमें एक्वेटिक हैबिटाट्स में, जो कि वन बाय वन करके इनको डिस्कस किया जाए. आपके अकॉर्डिंग टू द 6 क्लास सिलेबस, एनटीआर एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा ही बताया हुआ है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन हम सारे एनिमल्स के बारे में, सारे प्लांट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस नहीं करेंगे. हम कॉमन चीज़ लेके चलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं अडेप्टेशंस इन एनिमल्स इन एक्वेटिक हैबिटाट. ओके, तो हम सबसे पहले एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. तो अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, adaptations in animals in aquatic habitat. Okay, you all know that कि वाटर में कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली हम लेके चलते हैं वेल्स, डॉल्फिन्स, फ्रॉग्स, इन सबको मिला के हम कॉमनली बात करते हैं. तो सबसे पहले हम फिश की बात करते हैं कि फिश में क्या क्या फीचर्स होते हैं जो कि उस वाटर में वो स्टे करती है. तो सबसे पहले जो फिश होती है उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी इन द सेंस कि आपने बोट देखी है जिसमें आपने वो पेपर बोट भी बनाई है ना, तो वो कैसी होती है पेपर बोट भी? स्ट्रीमलाइन, यानी उसका फ्रंट पार्ट और उसका बैक पार्ट जो होता है वो स्लिम होता है, और जो उसका मिडिल पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है. तो स्ट्रीमलाइन उसकी बॉडी होती है फिशेस की, ताकि उनको जो स्विम करने में
आसानी हो, क्योंकि जब वाटर करंट आता है तो अगर बॉडी उसकी स्ट्रीमलाइन नहीं होगी, फ्लैट होगी, ब्रॉडर होगी, तो उसमें उसको स्विम करना पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए टफ हो जाएगा। इसलिए उस वाटर करंट के अकॉर्डिंग चलने के लिए, उस वाटर करंट से उनको कोई डैमेज ना हो, उसके लिए उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ एक्वेटिक हैबिटाट का, कि इनकी जो बॉडी होती है फिशेस की, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। दूसरा क्या फीचर्स है इनकी बॉडी पे? आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फिशेस इन द प्रीवियस चैप्टर। हमारे चैप्टर 8 में मैंने फिश के बारे में, पूरी बॉडी, उसके स्केलेटन के बॉडी के बारे में बताया था, उसकी बॉडी कैसी होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस क्लास के वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा इसका कैरेक्टर है, इसकी जो बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं अदर एनिमल से। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स। So, slippery scales. Slippery scales are present. ठीक है। तीसरा, इसकी फिन्स होती हैं जो इसके मिडिल पार्ट में भी होती हैं, और इसकी टेल में भी फिन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो फिन्स होती हैं वो इसकी स्विमिंग में और बॉडी बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होती हैं? फिन्स। फिन्स help in movement and balance। उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है और बैलेंस बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये तो अब एक और इसका मेन फीचर है, ये जो फिशेस होती हैं इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको ब्रीदिंग के लिए यूज करती हैं थ्रू द गिल्स, यानी गिल्स के ही माध्यम से उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के लिए यूज करती है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में इनकी हेल्प करते हैं, जो कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है जो वाटर में, उसका यूज करते हैं इसके थ्रू। अब बात आती है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल डॉल्फिन्स हैं, वेल है, तो उनमें ये गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो वो किस तरह से ब्रीदिंग करती हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उनके पास क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स होते हैं या ब्लो होल्स कह लो उनको, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके हेड पे, यानी इस तरह से उनका फेस होता है, तो उनके हेड के ऊपर अपर पार्ट में उनके क्या प्रेजेंट होते हैं? नोस्ट्रिल्स होते हैं। जैसे हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उसी तरह से उनके हेड के, हमारे तो फेस पे है, फ्रंट में है, लेकिन उनके हेड पे प्रेजेंट होते हैं नोस्ट्रिल्स, और वो टाइम टू टाइम ब्रीद करने के लिए सरफेस पे आ जाती हैं। वैसे तो वो डीप वाटर में रहती हैं और कई दिनों तक स्टे करती हैं उस डीप वाटर में ही, लेकिन जब उनको ब्रीदिंग करनी होती है तो वो वाटर सरफेस पे आ जाती है, और वाटर सरफेस पे आके वो एयर के थ्रू, अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू उस एयर को ब्रीद करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से डॉल्फिन्स में और वेल्स में ब्रीदिंग होती है। तो उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डॉल्फिन्स एंड whale have nostrils to breathe। ओके, तो ब्रीदिंग के लिए उनके पास नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, अब हमारे जो फ्रेश वाटर है उसमें एक और एनिमल है जो कि वो वाटर में भी प्रेजेंट होता है और वो लैंड पे भी रहता है, तो दोनों में रहता है वो। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है? आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा बहुत बार, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये दोनों में रहता है। तो वो एनिमल है फ्रॉग। वो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? वो लेक्स में या पॉन्ड्स में मिलता है। फ्रॉग जो वाटर में भी रहता है, और वो कहाँ रहता है? उस पे लैंड पे भी रहता है।
तो उसमें दोनों क्वालिटीज पाई जाएंगी, क्योंकि उसको लैंड पे भी रहना है और वाटर में भी रहना है, तो उनके पास दोनों क्वालिटीज होती हैं। तो उनके बारे में, अब फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेग्स होती है, बैक वाली जो लेग्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं कंपेयर टू द फ्रंट लेग्स, यानी फ्रंट लेग्स उसकी इतनी लॉन्ग नहीं होती है, लेकिन बैक लेग्स उसकी लॉन्ग होती हैं, क्योंकि उसको लैंड पे लीपिंग करनी होती है। यानी ऐसे आपने देखा होगा कैसे चलता है फ्रॉग, जंप कर करके, लीप कर करके चलता है ना, वो इस तरह से एकदम से ह्यूमन की तरह नहीं चलता, वो लीप कर करके चलता है, यानी जंप जंप करके चलता है, तो उसकी लीपिंग में हेल्प करती है। दूसरा, उसको प्रे को कैच करना होता है, तो उस प्रे को कैच करने के लिए भी उसकी जो बैक लेग्स होती हैं वो उसकी हेल्प करती है, किसको, प्रे को कैच करने के लिए। उसको फूड भी तो चाहिए अपना, तो वो फूड किससे लेता है, लैंड से। तो वहां पे उसको लीपिंग करने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए उसकी जो बैक लेग्स होती है वो लॉन्ग होती है। तो फ्रॉग हैव लॉन्ग बैक लेग्स फॉर लीपिंग एंड कैचिंग द प्रे। ओके। दूसरा, अब इसको वाटर में भी रहना है, तो वाटर में रहने के लिए इसके पास क्या कैरेक्टर है, तो वाटर में रहने के लिए इसके जो फीट होते हैं वेब्ड फीट होते हैं, मतलब गद्देदार। जिस तरह से हमने पढ़ा था डेजर्ट एरिया में जो कैमल होता है उसके भी वेब्ड फीट थे, गद्देदार पैर थे, ताकि वो सैंड में उसमें धंसे नहीं उसके पैर। इसी तरह से वाटर में स्विम करने के लिए ये जो फ्रॉग होता है इसके कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, यानी गद्देदार गुदगुदे से। तो frog have webbed feet. Feet to swim. तो स्विम करने के लिए इसके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे कॉमनली जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने मोस्टली सारे एनिमल्स के बारे में बात नहीं की है, मोस्टली जो कॉमन एनिमल्स हैं उनके बारे में बात की है। तो ये इस तरह के एक्वेटिक हैबिटाट्स में ये रहते हैं और ये इनके फीचर से अडेप्ट करते हैं ताकि ये उसमें रह पाएं। अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेटिक हैबिटाट में प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं जो उन्होंने अडेप्ट किए हैं उस वाटर में रहने के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। मेनली जो वाटर में प्लांट्स मिलते हैं वो दो तरह के प्लांट्स मिलते हैं वाटर में। एक तो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि सरफेस पे फ्लोट करते हैं, दूसरे होते हैं समर्ज्ड प्लांट। समर्ज्ड बोले तो जो कि पूरे डूबे हुए रहते हैं उस वाटर में, यानी वो फ्लोट नहीं करते, वो मतलब कि सरफेस पे नहीं होते, वाटर के सरफेस पे नहीं होते, वो वाटर के डीप में डूबे हुए रहते हैं, अंदर रहते हैं बिल्कुल वाटर में, समर्ज्ड रहते हैं। तो वो प्लांट होते हैं। अब दोनों की खासियत देख लेते हैं, कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें फीचर्स होते हैं। तो पहला, जो इनके रूट्स होती हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं, मतलब कि जो इनका रूट का मेनली यहाँ काम क्या होता है कि उस प्लांट को होल्ड करके रखना एक प्लेस पे, ज़्यादा काम नहीं होता प्लांट उसका रूट्स का। जैसे कि जो लैंड पे जो रूट्स होती हैं उनका क्या काम होता है, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करना पूरे प्लांट को। लेकिन यहाँ जो वाटर में प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ मेनली उनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का या उसमें कोई काम नहीं होता, बस इतना काम होता है इनका, ये उस प्लांट को होल्ड करके रखती हैं ताकि जो वाटर करंट होता है उसके साथ वो बहता हुआ ना चला जाए, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखती हैं, ये काम होता है मेनली। तो इनकी रूट्स कैसी होती हैं, रूट्स आर reduced and hold the plant in a place, यानी एक जगह पे उस होल्ड करके रखती है। दूसरा, जो इनकी स्टेम होती है इन प्लांट्स की, स्टेम लॉन्ग स्टेम होती है, क्योंकि रूट्स हो गई नीचे डीप में हो गई, लेकिन जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं उनकी स्टेम लॉन्ग होती है, क्योंकि उस वाटर से, वाटर, डीप वाटर से सरफेस तक आनी है उस स्टेम को, क्योंकि सरफेस पे आके, क्योंकि वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा
और उसके जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो किस पे रहते हैं? वो सरफेस पे रहते हैं। यानी जो रूट है वो अंडर डीप वाटर में रहेगी और स्टेम जो है ग्रो करता है अप टू द सरफेस, यानी डीप वाटर से अप टू द सरफेस ग्रो करता है। और क्योंकि उसके जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो कहाँ रहती हैं? सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस पे रहती हैं, इसलिए जो स्टेम कैसी होती है? लॉन्ग होती है। Have long stem, लॉन्ग स्टेम। और दूसरा उसमें जो स्टेम होता है, इनका जो स्टेम होता है उसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हॉलो और लाइट होता है, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लोटिंग स्टेम्स एंड लीव्स हैव एयर स्पेस। तो जो स्टेम होता है उनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लाइट होते हैं और वो फ्लोट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो समर्स प्लांट होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं। जो समर्स प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो निडल रिबन लाइक लीफ होती हैं। कैसी होती है? निडल रिबन लाइक लीफ। लीव्स आर निडल शेप और रिबन। आपने देखा है ना रिबन, रिबन लाइक लीव्स। दूसरा, इनकी जो लीव्स होती हैं इनकी हाईली डिवाइडेड होती हैं। हाईली डिवाइडेड बोले तो कि ऐसे एकदम फ्लैट और ऐसे नहीं, ब्रॉड नहीं होती, हाईली डिवाइडेड होती हैं, यानी बीच में कट्स लगे हुए होते हैं उनमें। वो इसलिए क्योंकि अगर हाईली डिवाइडेड नहीं होंगी तो जो वाटर करंट आएगा, वाटर फ्लो होगा, तो वो उस लीफ को डैमेज कर सकता है। तो उस लीफ को डैमेज से बचाने के लिए, उस लीफ जो वाटर फ्लो है वो पास हो जाए उनमें से, इसलिए वो हाईली डिवाइडेड होती हैं। तो लीव्स आर हाईली डिवाइडेड टू फ्लो वाटर easily। वाटर को इजीली फ्लो करने के लिए वो हाईली डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो ये आपको अडेप्टेशन इन प्लांट क्लियर हुआ। इसमें आपको कोई डाउट है? अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।